हेलो मित्रों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए महाभारत के कई पात्रों में से एक विशेष पात्र लेकर आया हूँ, जो कि महाभारत के अंदर काफ़ी वीर पुरुष था, लेकिन अर्जुन के स्नेह और मोह के कारण गुरु द्रोण को अपना फैसला बदलना पड़ा तथा उन्होंने अपने दिल की ना सुन के उन्होंने अपने मन की सुनी, क्योंकि ये राजनीति थी तथा जातिवाद का बंधन था। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि नदी को रास्ता दिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेती है। इसी प्रकार पुराने समय में एक ऐसा शिष्य हुआ जिसने अपने हुनर और गुरु भक्ति से अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया। वो वीर योद्धा था एकलव्य। लेकिन इस वीर योद्धा की जिंदगी का अंत कैसे हुआ, आइए जानते हैं वीर एकलव्य के बारे में। दोस्तों, आपको यदि पूरी वीर एकलव्य की गाथा को सुनना है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। बात उस समय की है जब शिक्षा का रूप आज से बहुत अलग हुआ करता था। उस समय के विद्यालय गुरुकुल हुआ करते थे। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सब अपने गुरु के पास आश्रम में ही रहना पड़ता था। सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते थे और मिल बांटकर सब काम किया करते थे। सभी शिष्य बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय शिक्षा भी कुल के अनुसार ही दी जाती थी। ब्राह्मण और क्षत्रियों के अलावा किसी को भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। यदि कोई शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसे उचित तथा कठोर निर्णय देकर राजा दंड दिया करता था, क्योंकि उस समय भी जातिवाद का काफ़ी गहरा बंधन हुआ करता था। महाभारत काल में तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला हुआ एक राज था, यात्राच हरिधनु, जो कि उस समय के एक जंगल होता था आर्यव्रत के अंदर। उस जंगल का हरिधनु नाम का एक राजा हुआ करता था तथा उस जंगल का वो स्वामी हुआ करता था। उसी के घर एक वीर योद्धा ने जन्म लिया जिसका नाम था एकलव्य। गंगा के तट पर इस विशाल जंगल के अंदर, जो कि उसमें कई प्रकार के बड़े राज्य हुआ करते थे, उस राज्य का वो सबसे बड़े जंगल के होने के नाते तथा उसकी जो सीमाएं थीं वो सभी को नज़दीक तथा उसको स्पर्श कर रही थी सभी राज्यों को। उसमें आते थे मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चंदेरी आदि बड़े राज्यों की समकक्ष थी। तो उसी में से एक निषाद राज हरिधनु और रानी सुलेखा व उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी। निषाद राज हरिधनु की रानी सुलेखा को एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम एकलव्य था। बचपन में एकलव्य वे अभय के नाम से भी जाना जाता था। बचपन में जब अभय शिक्षा के लिए अपने कुल के गुरुकुल में गया तो अस्त्र शस्त्र विद्या की बालक की लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक को एकलव्य नाम से संबोधित किया। सारी शिक्षा प्राप्त कर एकलव्य युवा हो गया तब उसका विवाह हरिधनु के एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से हुआ। एकलव्य को अपनी धनु विद्या को संतुष्टि न थी, इस कारण धनु विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस समय के काल में वो सबसे बड़े गुरु और गुरु के आश्रम में पहुँचे, जिनका नाम था आचार्य गुरुधर, जो कि ब्राह्मण, तेजस्वी तथा उस समय के सबसे बड़े वीर योद्धा तथा ब्राह्मणों के बड़े से बड़े ज्ञानी और अस्त्र शस्त्र के भंडार के स्वामी आचार्य गुरुद्रोण के पास वो गए। एकलव्य को अपनी धनु विद्या से संतुष्टि न थी, कारण धनु विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे धनु विद्या में दक्ष गुरुद्रोण के पास जाने का फैसला किया। एकलव्य के पिता जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रियों वर्ग को ही शिक्षा देते हैं
उन्होंने एकलव्य को भी इस बारे में बताया, परंतु धनुर्विद्या सीखने की धुन और द्रोणाचार्य को अपनी कलाओं से प्रभावित करने की सोच लेकर उनके पास गए, परंतु ऐसा कुछ भी ना हुआ और गुरु द्रोण ने उसे धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया। एकलव्य इस बात से तनिक भी आहत ना हुआ और उसने वहीं जंगल में रहकर धनुर्विद्या प्राप्त करने के लिए मन बना लिया। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, उन्हीं का ध्यान कर धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। कैसे हुआ ये? क्या ये निश्चय है? एक दिन आचार्य द्रोण अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए, लेकिन उनके साथ आचार्य का कुत्ता भी साथ गया। आखेट के लिए उसी वन में पहुंच गए जहां एकलव्य रहते थे। उनका कुत्ता राह भटक कर एकलव्य के आश्रम पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य उस समय धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को जरा सी खरोंच भी नहीं आई और कुत्ते का मुंह भी बंद हो गया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कुत्ता दौड़ के पास भागा। कुत्ता असहाय होकर गुरु द्रोण के पास जा पहुंचा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आचार्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर को खोजते खोजते एकलव्य के आश्रम पहुंचे और देखा कि एकलव्य ऐसे बाण चला रहा है जो कोई चोटी का योद्धा भी नहीं चला सकता। ये बात द्रोणाचार्य के लिए चिंता का विषय बन गई। उन्होंने एकलव्य के सामने उसके गुरु के बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई, तो एकलव्य ने उन्हें वो प्रतिमा दिखा दी। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयं ही अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की। अपनी प्रतिमा को देख आचार्य द्रोण ने कहा कि अगर तुम मुझे ही अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने अपने प्राण तक देने की बात कर दी। गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने अपने अंगूठे की मांग की, जिससे कहीं एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए, और उनका मोह था अपने प्रिय शिष्य अर्जुन की ओर। अगर ऐसा हुआ तो अर्जुन को महान धनुर्धर बनाने का वचन झूठा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही अर्जुन को दे दिया था। एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट अपना अंगूठा गुरु द्रोण को, अपने स्वामी को, अपने सब कुछ तन मन को उसने दान में दे दिया। इसके बाद एकलव्य को छोड़कर सब चले गए। एक पुरानी कथा के अनुसार इसका एक सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि एकलव्य को अति मेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगूठे के धनुष चलाने की विशेष विद्या का दान दिया हो। कहते तो ये भी है कि अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा अंगुली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। यहीं से तीर अंदाजी करने की आधुनिक तरीके का जन्म हुआ। अतः एकलव्य को आधुनिक तीर अंदाजी का जनक कहना उचित होगा। निस्संदेह ये बेहतर तरीका है और आजकल तीर अंदाजी इसी तरह से होती है। गुरु की महिमा काफ़ी अलग ही होती है। बाद में एकलव्य राज वापस आ गए और वहीं रहने लगे। पिता की मृत्यु के बाद वहाँ का शासक बन गए और आमद परिषद की मंत्रणा से वे न केवल अपने राज का संचालन करते, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित कर दी और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका
पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया। महापराक्रमी कर्ण को कमज़ोर किया और ना चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भीलपुत्र एकलव्य को वीर गति प्रदान की। और इन सब के पीछे केवल एक ही वजह थी कि तुम धर्म के रास्ते पर थे, इसलिए धर्म की राह कभी मत छोड़ना। एकलव्य की कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने हौसलों से हालातों को बदलना चाहिए। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त की? आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना आंसर डालिएगा। दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपके लिए फिर से नई वीडियो लेकर आऊँगा और मेरी हर वीडियो का एक ही मकसद होता है कि आप लोगों को नई प्रेरणाएँ देना तथा आपके बच्चों को प्रेरणाएँ देना। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। फिर से मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा जल्दी दोस्तों।